मैं मन्नू कुमार, आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th मोल कंसेप्ट पार्ट 2, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस सीख रहे थे, यानी गैसेस के लिए मोल का कैलकुलेशन कैसे होता है। उसमें मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन पे, लेकिन पीछे क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए तो उसका पहले डिस्कशन कर लेता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर ऑफ SO3 एट STP। 90.8 लीटर SO3 है STP पे, तो बोलता है निकालने के लिए हम लोगों को क्या, तो नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, तो गिवन वॉल्यूम SO3 का गिवन वॉल्यूम कितना है 90.8 लीटर बटे 22.4 लीटर बराबर 4 मोल ऑफ SO3। 4 मोल SO3 हो गया। जरा ध्यान दो, SO3 का अगर 1 मोल है तो 1 मोल में 1 मोल सल्फर एटम और 3 मोल ऑक्सीजन एटम, यानी टोटल कितना है 4 मोल। तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 मोल SO3 कंटेन्स 4 मोल्स एटम। 1 मोल SO3 में 4 मोल एटम है, तो तुम्हारे पास कितना है 4 मोल SO3। तो अगर 1 मोल में 4 मोल है तो 4 मोल SO3 कंटेन्स 4 × 4 मोल्स एटम, यानी कितना 16 मोल्स एटम। 16 मोल्स एटम मतलब क्या बोल सकते हैं 16 Na एटम्स, क्योंकि 1 मोल बराबर 1 Na लिख सकते हैं। तो 16 मोल बराबर कितना 16 Na। तो सीधा क्वेश्चन था एक कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर ऑफ SO3 एट NTP। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिया SO3 का, कितना 4 मोल। 1 मोल SO3 में 1 मोल सल्फर का, 3 मोल ऑक्सीजन का। तो सीधा बोला टोटल नंबर ऑफ एटम बताने के लिए, तो दोनों को जोड़ दिए कि 1 मोल SO3 में टोटल एटम कितना 4 मोल। तो 1 मोल SO3 कंटेन्स 4 मोल एटम। तो 1 मोल SO3 में 4 मोल एटम है, तो 4 मोल SO3 कंटेन 4 × 4 मोल एटम्स मीन्स 16 मोल्स एटम और 16 Na एटम, क्योंकि 1 मोल बराबर 1 Na, तो 16 मोल बराबर 16 Na एटम्स। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर ऑफ H2O एट STP। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 1.8 लीटर H2O पे, कहाँ पे STP पे, यानी 1.8 लीटर H2O है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये 1.8 लीटर H2O किस कंडीशन पे है, तो STP कंडीशन पे है। तो जरा ध्यान दो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1.8 लीटर में कितना, तो 1.8 × 1000 मिलीलीटर। डेसिमल हटा दो, 1 0 कट गया, बराबर कितना 1800 मिलीलीटर। थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बताएं थे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर है। तो हम मास निकाल लेते हैं यहाँ से वाटर का मास, क्योंकि DH2O बराबर MH2O बटे VH2O। क्लियर है। ध्यान दो गौर से, मास अगर H2O का निकालें MH2O बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ H2O इंटू डेंसिटी ऑफ H2O, VH2O इंटू DH2O, तो मास ऑफ H2O, तो VH2O कितना है 1800 मिलीलीटर। ध्यान देना,
इंटू डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर कैंसिल 1800 ग्राम, मास ऑफ H2O 1800 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बराबर 1800 ग्राम बट्टे H2O का मोलिकुलर मास 2 + 16 कितना 18, तो 18 ग्राम पर मोल कट गया। तो NH2O कितना 100 मोल, नंबर ऑफ मोल निकल गया। एटम निकालना है तो देखो H2O में 1 मोल अगर है तो 1 मोल में कितना 2 मोल हाइड्रोजन एटम, और जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाले हैं 1 मोल O एटम। क्लियर है? यानी 1 मोल H2O में टोटल एटम कितना 3 मोल, 1 मोल H2O में टोटल एटम कितना 3 मोल। तो अगर 1 मोल H2O में 3 मोल एटम है तो 100 मोल में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकाल देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो 1 मोल H2O में 3 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, 3 मोल। तो अगर 1 मोल में 3 मोल है तो 100 मोल में तो 3 × 100 मोल, यानी सोचो कितना हो गया 300 मोल एटम, या नहीं तो 300 Na एटम, क्योंकि याद करो अभी तुरंत बताया है 5 मिनट पहले कि 1 मोल बराबर 1 Na, तो 300 मोल बराबर 300 Na, इतना एटम हो गया। तो यानी 1.8 लीटर H2O में टोटल एटम निकाल लिए 300 Na एटम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान दीजिए तीसरा क्वेश्चन, द वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ N2O एट STP। वेट निकालना है 5.6 लीटर N2O का, कहाँ पे STP पे। बस सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूँ कि गैसेस के लिए मोल वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे वही। तो 5.6 लीटर N2O है कहाँ पे STP पे, क्या निकालना है वेट। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं फटाफट। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर बट्टे 22.4 लीटर हो गया, 56 चौका 224, सॉरी 1/4, यानी 1/4 मोल हो गया। निकालना क्या है वेट, तो याद करो नंबर ऑफ मोल बराबर W बट्टे M, नंबर ऑफ मोल बराबर W ग्राम बट्टे M डैश ग्राम पर मोल, याद आ रहा है ना। तो हमें नंबर ऑफ वेट निकालना है N2O का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O बराबर वेट ऑफ N2O इन ग्राम बट्टे M डैश N2O इन ग्राम पर मोल, यही ना। तो अपने को वेट निकालना है WN2O, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O इंटू M डैश N2O ग्राम पर मोल। तो ध्यान दो WN2O बराबर नंबर ऑफ मोल N2O का कितना 1/4 मोल इंटू मोलिकुलर वेट N2O का। तो जरा देखो N2O का 1 नाइट्रोजन 14, तो 2 नाइट्रोजन 14 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 28 + 16 कितना हो गया 44। तो ये हो गया 44 ग्राम पर मोल, कैंसिल हो गया 4 से 11, यानी WN2O हो गया कितना 11 ग्राम। तो जब आप पीछे का लेक्चर सब पर देखे होइएगा तभी वेट वगैरह निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि वेट निकालने के लिए बोले तो नंबर ऑफ मोल को मोलिकुलर मास से गुना कर दो, तुरंत वेट निकल जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 5.6 लीटर ऑफ H2O एट STP। 5.6 लीटर H2O है STP पे। निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है 5.6 लीटर H2O है। तो पहले ध्यान दीजिए फिर से, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएं तो वैसे ही सिंपल वे में कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5.6 लीटर में 1000 गुना 5.6 मिलीलीटर बराबर कितना 5600 मिलीलीटर। डेंसिटी H2O का कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सिखाए हैं। तो DH2O बराबर
MH2O बटे VH2O। अब ध्यान दो मास ऑफ H2O निकाल लेता हूँ, तो MH2O बराबर VH2O इंटू DH2O। ध्यान दो मास ऑफ H2O, तो VH2O कितना है 5600 मिलीलीटर इंटू DH2O कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, कट गया बराबर 5600 ग्राम। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बराबर 5600 ग्राम बटे वाटर का मोलिकुलर मास या मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, यानी 5600 बटे 18 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स, क्योंकि H2O तो मोलिकुल्स है, तो नंबर ऑफ मोल 5600 बटे 18, ध्यान देना, इंटू Na से गुना कर दिए, ये मोलिकुल्स हो गया। H2O में जरा देख लो प्रोटॉन 2 + 8, 2 हाइड्रोजन का 8 ऑक्सीजन का, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, यानी 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी प्रोटॉन 8 बराबर कितना 10 प्रोटॉन। न्यूट्रल स्पेसीज है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, पहले से ही सब बताए हैं। अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10। तो सोचो 1 मोलिकुल H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोलिकुल में कितना 20। 1 मोलिकुल H2O में 10, तो 2 मोलिकुल में 20, 3 मोलिकुल में 30, तो इतना मोलिकुल्स में इसको 10 से गुना कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 5600 बटे 18 Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सबको गुना कर लो, जितना आ जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकालना था, न्यूट्रॉन। तो ध्यान दो H2O में ध्यान दो न्यूट्रॉन निकालना है, तो हाइड्रोजन में पता कर लो, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो n बराबर होता है A - P, सीख लेना। तो n बराबर 1 कितना है 1 - 1, प्रोटॉन 1 है यानी 0, यानी एक हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 है। तो H2O में न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का 0, दिमाग में सेट रखना, एक हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0, तो 100 हाइड्रोजन हो, 1 लाख हाइड्रोजन हो, न्यूट्रॉन 0 होगा हाइड्रोजन के पास। समझ लो फिर से कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर, n बराबर होता है A - P, तो n बराबर 1 कितना हुआ 1 मास नंबर और 1 प्रोटॉन, तो 1 - 1 0 यानी न्यूट्रॉन 0। तो अगर एक हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 है तो 100 हो चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, न्यूट्रॉन 0। प्लस ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16, अब भी बताए हैं n बराबर A - P, तो n बराबर 16 - 8, तो n बराबर कितना 8, यानी न्यूट्रॉन कितना 8, तो 0 + 8 कितना 8 न्यूट्रॉन। तो दिमाग में सेट करो, H2O के पास कितना 8 न्यूट्रॉन, तो 1 मोलिकुल H2O के पास 8 न्यूट्रॉन, तो 2 मोलिकुल के पास 16, 3 मोलिकुल के पास 24, तो इतना मोलिकुल्स के पास। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सोचो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर कितना, तो 5600 बटे 18 गुना Na गुना 8, इतना न्यूट्रॉन्स। इस सब को गुना कर लेगा इतना न्यूट्रॉन्स, जो भी आएगा वो आंसर। तो इस तरीका से एक टर्म गैसेस के लिए मोल का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब का कैलकुलेशन सीखा है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दो। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम लोग ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में डिटेल। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट जान लेते हैं कहते किसको है। तो PV बराबर nRT कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। PV बराबर nRT को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर P प्रेशर ऑफ गैसेस, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में गैसेस रखा है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस
R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन ध्यान रखना है, 0 डिग्री C बराबर 273 केल्विन। ध्यान दो, P प्रेशर ऑफ गैसेस, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। PV बराबर nRT को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो चलिए हम बता रहे हैं R का वैल्यू दो कंडीशन में, एक CGS में और एक SI में। तो वैल्यू ऑफ R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, वैल्यू ऑफ R इन SI सिस्टम, पहले CGS में देख लो फिर SI में। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में किसका वैल्यू? R का। तो ध्यान दो, फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोज लॉ से, एवोगाड्रोज लॉ क्या है? तो एवोगाड्रो लॉ के अनुसार 1 मोल कोई भी गैस है वो कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर को। NTP या STP कंडीशन पे टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। ध्यान रखना कि CGS सिस्टम में जब भी R का वैल्यू निकालेंगे, R का वैल्यू, तो उसके लिए N 1 मोल, वॉल्यूम 22.4 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। अब समझने वाली बात क्या है कि CGS सिस्टम में हमेशा वॉल्यूम लीटर में होगा, प्रेशर atm में रहेगा। CGS सिस्टम में वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर atm में, इस बातों को ध्यान रखना। CGS में एवोगाड्रो लॉ यही था, 1 मोल कोई भी गैस होगा, NTP या STP कंडीशन पे कितना वॉल्यूम लेगा? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल गैस, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। जरा ध्यान दो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या? तो PV बराबर nRT, R बराबर PV बटे NT। R बराबर P कितना? जरा ध्यान दो, R बराबर P कितना? तो P हो गया 1 atm इंटू V कितना? तो 22.4 लीटर, ध्यान दो, बटे N कितना? 1 मोल, इंटू टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो तो ये R बराबर आ जाएगा 0.0821 atm इंटू लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। एकदम इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू कोई पूछेगा CGS सिस्टम में कितना? तो 0.0821 atm इंटू लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। CGS सिस्टम में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू कितना? तो 0.0821 atm लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। भूलना नहीं है, याद रखना है R का वैल्यू किस में? तो CGS सिस्टम में। समझ में आया कि नहीं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। अब जरा SI में निकाल देता हूँ। SI में ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो SI में वैल्यू ऑफ R इन SI सिस्टम, R का नाम तो जान गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R का वैल्यू SI सिस्टम में, तो ध्यान दो, N तो 1 मोल ही रहेगा, वॉल्यूम बदल जाएगा लीटर से किस में? मीटर क्यूब में। कैसे होगा वो बता देता हूँ। टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI सिस्टम में प्रेशर का यूनिट चलेगा। बताए थे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल, बताए थे पास्कल इज ऑल्सो कॉल्ड SI यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही प्रेशर का वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे पीछे जो लेक्चर दिए थे प्रेशर का डिफरेंट यूनिट बताए थे, वहाँ पर इसका चर्चा है।
अब ये वॉल्यूम कैसे लिखे तो वो भी देख लो, ध्यान दो। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर, तो ऐसे सोचो कि 10⁻³ लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1/10⁻³ मीटर क्यूब, 22.4 लीटर बराबर तो 1/10⁻³ इंटू 22.4 मीटर क्यूब। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 22.4 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब, 22.4 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब जरा देखो गौर से, R बराबर क्या बोलेंगे तो PV बराबर nRT, तो R बराबर PV बट्टे NT। तो प्रेशर कितना हुआ देख लो गौर से, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, इंटू ध्यान दो वॉल्यूम कितना तो 22.4 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब बट्टे RT, तो R कितना N कितना 1 मोल इंटू टेम्परेचर कितना तो 273 केल्विन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये टर्म हटा देता हूँ, वॉल्यूम जो निकाला हूँ, ये जो वॉल्यूम निकाल दिया हूँ मीटर क्यूब, वॉल्यूम लीटर को मीटर क्यूब में जो बदला हूँ, चलो देखो ये मिटा रहा हूँ। अब मैं फाइनली अगर इसको सॉल्व करेगा तो R बराबर आएगा 8.314, ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो न्यूटन इंटू मीटर बटे मोल इंटू केल्विन, या इसी को और करके लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यानी न्यूटन मीटर ही जूल बन जाता है। किस में तो SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन और CGS सिस्टम में 0.0821 ATM लीटर बट्टे मोल इंटू केल्विन। दोनों में अंतर याद रखो कि CGS सिस्टम में वॉल्यूम लीटर में अंतर जहाँ पे है और SI सिस्टम में वॉल्यूम मीटर क्यूब में। CGS सिस्टम में प्रेशर ATM में और SI सिस्टम में प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में। यही अंतर है और बाकी कहीं नहीं अंतर है, इस बातों को ध्यान रखना। केमिस्ट्री में 90% यूज होगा CGS, 90%, 10% जहाँ बदलेगा वहाँ बता दूंगा कि R का यूनिट SI में लेना है, ठीक, जहाँ चेंज होगा वहाँ बता दूंगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा वो भी बता दूंगा। जब गैसेस स्टेट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ सिखा देंगे कहाँ चेंज होगा। अब ध्यान दो, फिजिक्स में ये SI यूनिट R का चलेगा, फिजिक्स में ज़्यादा। फिजिक्स वाले सर आपसे R का SI यूनिट पूछेंगे, CGS भी पूछेंगे, SI भी पूछेंगे, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा यूज होगा SI, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा और उसको डिराइव कर देता हूँ, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो ध्यान दो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ध्यान दो, PV बराबर nRT, एगो तो ये हुआ, एगो लिख सकते हैं PV बराबर n के जगह पर W/m इंटू RT, ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए PV दे दिया, m दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, W निकालना है, निकाल लेंगे वेट, क्योंकि n बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक। और भी हो सकता है P बराबर W/V इंटू RT बटे m, तो इसी को लिखेंगे P बराबर W/V डेंसिटी, तो PV बराबर यानी P बराबर DRT बटे m, ये W/V डेंसिटी बन गया, तो P बराबर DRT बटे m, ये भी डिफरेंट फॉर्म में यूज होगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म है जो आपको यूज करने प्रॉब्लम में आना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के दौरान। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन दूंगे, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान दो। Calculate the
वॉल्यूम occupied by CO2 gas having weight 22 ग्राम, प्रेशर बराबर 2 atm, टेम्परेचर बराबर 27 डिग्री सी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय CO2 गैस हैविंग वेट 22 ग्राम, प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सी। निकालना क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दो, बोलेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV बराबर nRT है। निकालना क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो V बराबर क्या बोलेंगे? nRT बटे P। ध्यान दो, n नंबर ऑफ मोल है गैस का, नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, उसके जगह पर क्या दिया है? वेट। किसका? CO2 गैस का वेट दिया है, वेट। तो यही V बराबर n के जगह पर लिख देंगे अब W/m इंटू RT बटे P। समझना तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कि वेट कैसे, n के जगह पर W बटे m कैसे। तो ये CO2 का नंबर ऑफ मोल नहीं देकर वेट दिया, तो W बटे m इंटू RT बटे P। अब जरा ध्यान दो, V बराबर W कितना है? 22 ग्राम बटे मोलिकुलर वेट CO2 का। तो ध्यान दो, 12 + 16 दूनी 32, 44। क्लियर है? R का मान 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सी। टेम्परेचर बताए हैं केल्विन में होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन, तो 27 डिग्री सी बराबर 273 + 27 बराबर 300 केल्विन। 300 बटे प्रेशर कितना? तो 2 atm। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा, ध्यान दो, लीटर में। सॉल्व कर लो इस सबको, तो ये हो जाएगा 2 से 11, 11 चौका 44, 4 से ये भी तो कटिए जाएगा, 4 सत्ते 28, ये 75। यानी इसको गुना करना पड़ेगा कैसे? तो वॉल्यूम बराबर 75 गुना 0.0821 लीटर। जल्दी से गुना करो, V बराबर कितना लीटर आता है? आंसर बता देता हूँ जल्दी। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.15 लीटर आंसर। समझ में आया कि नहीं? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 50 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 740 mm प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 50 डिग्री सी एंड 740 mm प्रेशर। यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड का कितना किया गया है? 2 मोल हाइड्रोजन गैस के द्वारा, जहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सी और प्रेशर है 740 mm। हमें निकालना है वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का। तो जरा ध्यान दो, वॉल्यूम निकालना है तो बोलेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV बराबर nRT। क्लियर है? तो V बराबर nRT बटे P। V बराबर n के जगह पर W/m इंटू RT बटे P। सॉरी, W/m का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि n तो ऑलरेडी पता है 2 मोल। ठीक, तो ध्यान दो, 2 मोल इंटू R का वैल्यू अभी बताया है CGS में 0.0821। टेम्परेचर 50 डिग्री सी है, 50 डिग्री सी को केल्विन में बदल लो तो T बराबर 273 + 50 केल्विन। बोले हैं जो भी डिग्री सी हो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दो, तो ये 3 7 5 12 2 1 3 323 केल्विन। तो 323 बट्टे प्रेशर कितना? 740 mm। शर्त है प्रेशर होना चाहिए ATM में। किस में होना चाहिए? ATM में। तो mm को ATM में बदलना है तो 760 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट वो mm ATM में चेंज हो जाएगा। जब भी mm को ATM में बदलना हो 760 से डिवाइड कर देना। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा अभी। 740 बट्टे 760 ATM में चेंज हो गया। प्रेशर ATM में होना चाहिए था, प्रेशर ATM में, लेकिन प्रेशर यहाँ दिया था किस में? mm में। तो mm को ATM में बदलने के लिए 760 से भागा दे देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.0821 इंटू 323 इंटू 760 बट्टे 740। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वॉल्यूम लीटर में आएगा, लीटर में। अब ध्यान दो, थोड़ा सा तुम्हारा डाउट रहेगा
कि mm को ATM में कैसे बदलते हैं, तो याद रखो कि 1 ATM बराबर 760 mm बताए हैं, तो लिखेंगे सिंस 760 mm बराबर 1 ATM, तो 1 mm बराबर 1/760 ATM। तो ध्यान दो, तुम्हारे पास 740 mm दिया है, 740 mm बराबर कितना, तो 1/760 इंटू 740 mm ATM, यानी क्या किया 740 बटे 760 ATM। देखा कि नहीं, जब भी mm को बदलना हो ATM में 760 से डिवाइड कर दो, सीधी बात। 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ HG बताए थे, उल्टा कर दिए 760 mm बराबर 1 ATM, तो 1 mm बराबर 1/760 ATM, तो 740 mm था, 740 mm बराबर 1/760 इंटू 740 ATM, यानी 740 बटे 760 ATM। तो जब भी mm को ATM में बदलना हो 760 से डिवाइड करना। तो क्वेश्चन में तो वॉल्यूम में पूछा था, तो वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम किस में आ गया, लीटर में। और जब भी वॉल्यूम लीटर में आएगा तो प्रेशर किस में होना चाहिए, ATM में, शर्त ही बताए थे, तो ATM में रखे हैं प्रेशर को। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं बनाने के लिए, घर से बना लेना है। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस at 50 डिग्री C एंड 710 mm प्रेशर। वॉल्यूम निकालना है 6 ग्राम एसिटिलीन गैस का 50 डिग्री C के टेम्परेचर पे और 710 mm के प्रेशर पे। एसिटिलीन गैस का, किसका, एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस कहते हैं किसको है, तो C2H2 इज कॉल्ड एसिटिलीन गैस। ठीक, मोलिकुलर वेट भी बता देता हूँ, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन 24, 2 हाइड्रोजन 2, तो 24 2 26, मोलिकुलर वेट 26 हुआ। ठीक, बता दिया हूँ। मास दिया है 6 ग्राम, बस ये फार्मूला से बन जाएगा, ये बीच वाला फार्मूला से वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, बीच वाला से। तो अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें। समझ में आ रहा है ना। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें गैसेस पे प्रॉब्लम बता के पार्ट 2 समाप्त कर देंगे, फिर पार्ट 3 शुरू कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर लिक्विड। ठीक, फिर उसके बाद स्टैचोमेट्री पढ़ लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, मोल समाप्त। मोल लंबा चैप्टर है वाकई में, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब लंबा चैप्टर है। ठीक है, आप बहुत बेहतरीन सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।